बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन आवर चैनल लाइफस्टाइल विद फाली। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 8 साल की बच्ची, 8-9 साल की बच्ची होगी, उसको अपने दोस्तों से खेलने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। मीन्स के अगर उसकी मदर उसको कोई चैलेंज देती हैं कि अगर आपने आज अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो आपने क्या करना है, आपने ये टोटली होमवर्क कंप्लीट करना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पढ़ना है, उसके बाद आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ जाके खेल सकती हैं। तो वो बहुत खुश होती है, उस चैलेंज को पूरा करती है ताकि उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिले। फिर ऐसा क्या होता है कि वो अपनी दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहती और उसकी मदर उसको वीकेंड पे कहती है कि आप जाके अपने दोस्तों के साथ खेल लें, लेकिन वो खुद रिफ्यूज़ कर देती है कि उसे नहीं जाना, उसे उनके साथ नहीं खेलना। जी हाँ जनाब, मैं बात करना चाहती हूँ अल्फाज की, लहजों की, बोल की। हमारे वो अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारी ज़िंदगियों पे कितना असर डालते हैं। अगर आपके मुंह से अल्फाज मेरे लिए निकल रहे हैं तो वो मेरी ज़िंदगी पे कितना असर डालते हैं, और जो मैं अल्फाज निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए वो आपकी ज़िंदगियों को कितना मुतासर कर सकते हैं। आप देखें, एक शख्स का जब निकाह होता है किसी मतलब लड़की के साथ, तो वो दोनों आपस में निकाह के लिए तीन लफ्ज़ बोलना उनका ज़रूरी होता है, 3 बार कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। डोंट नो कि वो दिल से बोल रहे हैं या सिर्फ ज़बान से अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि बोल दिया तो वो अक्द तय हो गया और फिर उस पे पूरी ज़िंदगी मुनहसर होती है। वो मतलब 2 अजनबी लोग आपस में मियाँ बीवी बन जाते हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। तो कहना ये चाहती हूँ कि ये बोल, ये अल्फाज जो हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है कि आप अपनी दोस्त के साथ खेलना नहीं चाहती, जिसके लिए आप इतनी मिन्नतें तरले कर रही होती थी कि मम्मा आप मुझे कोई भी चैलेंज दे, आई विल एक्सेप्ट, देन आई विल गो। अब ऐसा क्या हो गया? तो उसने बोला कि उनमें से किसी एक ने मुझे जो है वो ऐसा वर्ड यूज़ किया जिससे मैं हर्ट हुई। तो मैंने पूछा तो मेरे इंसिस्ट करने पे उसने डिटेल से तो नहीं, थोड़ा सा बताया कि लाइक उसने मेरी डेथ इस तरह का कोई बात बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जो बच्चा मिन्नतें कर रहा था, बच्चा है अभी, बड़ा नहीं है, उसकी सेंस अभी छोटी है, और बच्चे आपको पता है बहुत जल्दी भूलते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं और फ़ौरन से घुल मिल जाते हैं। अगर अल्फाज ने उसकी रूह पर, उसके माइंड पे इतना अफेक्ट किया है तो बड़ों पे क्या उसका तासर होता है। तो जो हम गलत वर्ड बोलते हैं, हम गाली गलौज करते हैं या हम दूसरों को हर्ट करते हैं, इवन मैं ये चीज़ कहती हूँ, ऐसे कोई भी इंसान गलत काम कर रहा है, आपने उसके नीचे गालियों की एक लाइन लिखी होती है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता उससे ज़्यादा गलत काम तो आप कर रहे हैं। उसने तो अपना हिसाब देना है। वही बात ना कि कहते हैं ना कि जिस औरत जो बेहिजाब औरत है उसको देखना हमारा फ़र्ज़ है। भाई उसने अपने हिजाब का हिसाब खुद देना है, अपने अपना हिसाब खुद देना है। सेम इसी तरह से तो आपने जो आप कर रही हैं उसको देखें, क्योंकि जब हम देखें एक उंगली उठाते हैं ना दूसरे की तरफ, 5 का रुख जो होता है ना वो हमारी तरफ ही होता है। तो हमें अपने अल्फाज पे बहुत गौर खौज करना चाहिए, बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यकीन करें कि वो हम हालात अच्छे हो जाएं, आपके लहजे बदल जाएं, ज़िंदगियां बदल जाएं, लेकिन वो आपके बोले हुए अल्फाज जो है वो अगले बंदे को, उस शख्स को कभी भी नहीं भूलते। जब भी उसको मेंटली तौर पे स्ट्रेस होगा, उसको टॉर्च किया जाएगा, वो किसी कर्ब से, किसी तकलीफ से गुजरेगा, देन उस वक़्त भी आपके वो अल्फाज उसके माइंड में रिवाइज होंगे और अगेन एंड अगेन उसके लिए तकलीफ का बायस बनेंगे। तो इसीलिए बोलने से पहले सोचें और ऐसा मत बोलें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ठीक है? बेशक हमने अपने एक एक लफ्ज़ का अपने अल्लाह को जवाब दे होना है। जज़ा। आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छा लेसन मिला होगा। मैंने बहुत बार, जो मेरे पुराने लिसनर हैं उनको पता है कि मैं बहुत बार इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ कि अल्फाज के ज़िंदगी पे असरार, बोल क्या है, मुंह से निकली हुई बात,
लेकिन आज जो है ये मेरा एक मोटिवेट लेसन है आपके लिए कि देखिए, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि आप ऐसा कुछ लाइफ में किया है जो आप सोचते हो कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। आपने अपने ज़िंदगी के 8 9 10 साल में ऐसा कुछ किया हो। तो उसका ये रिप्लाई था, मैंने ये किया है। मुझे लगता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेले बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैंने ये किया है। क्यों किया है और उसके पस मंज़र क्या था? वो बोल फास जिसने उसको हर्ट किया। जज़ाकल्लाह। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।